दुनिया में अब तक खरबों लोग आए हैं। इस वक्त भी इस कुर्राए अर्ज पर 8 अरब लोग मौजूद हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं इस कुर्राए अर्ज पर। इन 8 अरब लोगों में या खरबों लोगों में से जो अब तक दुनिया में आए हैं, सिर्फ एक शख्स है जिसको सुपर जीनियस का खिताब दिया गया। ये वो शख्स था जिसने अपने दिमाग को मैक्सिमम इस्तेमाल किया। यानी हम सब इंसानों से ज्यादा कोई शख्स अगर अपने दिमाग को इस्तेमाल कर गया है तो ये वो शख्स था, सुपर जीनियस। इसका नाम था आइंस्टाइन। आइंस्टाइन एक ऐसा शख्स था जिसने लेबोरेटरी के बजाय अपने घर में बैठ के एक डायरी पे लिख के दुनिया की सबसे बड़ी इक्वेशन सॉल्व कर ली, E=mc², जिससे कहा कि हर चीज को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद अगर किसी शख्स ने अपने ब्रेन को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है तो उसका नाम है स्टीफन हॉकिंग। ये आइंस्टाइन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन था। दूसरा बड़ा ब्रेन पैदा होना कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है, लेकिन जिस शक्ल में इस शख्स ने जिंदगी गुजारी वो कमाल है। वो शायद ही इस दुनिया में, इस कुर्रा अर्ज पे इससे पहले कोई शख्स आया हो और शायद ही इस वक्त मौजूद हो और शायद ही आने वाले दिनों में आएगा। ये स्टीफन हॉकिंग, इसका ताल्लुक इंग्लैंड के साथ था, बरतानिया के साथ था। 1942 में पैदा हुआ। और मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता चलूं कि जब ये दूसरी जंग अजीम चल रही थी तो हिटलर और चर्चिल के दरमियान, यानी जर्मनी और बरतानिया के दरमियान सिर्फ एक एग्रीमेंट हुआ था और वो एग्रीमेंट बड़ा दिलचस्प था। वो एग्रीमेंट ये था कि हिटलर बरतानिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड पर हमला नहीं करेगा, इनमें बम नहीं फेंकेगा। और इस तरफ से चर्चिल ने गारंटी दी थी हिटलर को कि बरतानिया की फौज, अलाइड फोर्सेस या इत्तेहादी फौजें जो है वो जर्मनी के 2 शहरों पे, 2 ऐसे शहरों पे जहाँ पे यूनिवर्सिटीज है, वहां पे हमला नहीं करेंगे। एक गोटेनबर्ग था जहाँ पे गोटेनबर्ग यूनिवर्सिटी है, दूसरी हाइडेलबर्ग है। अब इसलिए दूसरी जंग अजीम के दरमियान ज्यादातर बच्चे जो है, जो बरतानिया के हैं, वो कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में पैदा हुआ है। उसकी वजह ये थी कि माएँ अपने बच्चों को की पैदाइश से पहले इन दोनों शहरों में शिफ्ट हो जाती थी, क्योंकि उनको यकीन होता था कि यहाँ पे किसी किस्म का हमला नहीं होगा, लिहाजा हम और हमारा बच्चा कायम रहेगा, सलामत रहेगा। इसी तरह जर्मनी की तरफ से ज्यादातर माएँ गोटेनबर्ग चली जाती थी या फिर हाइडेलबर्ग चली जाती थी। इसलिए जर्मनी की तरफ से दूसरी जंग अजीम के दरमियान जितने बच्चे पैदा हुए हैं उनकी मुकाम पैदाइश जो है वो हाइडेलबर्ग है या फिर गोटेनबर्ग है, और इधर बरतानिया में ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज है। तो ये स्टीफन हॉकिंग बड़ा ब्रिलियंट था, साइंटिफिक माइंड था। तालीम हासिल करनी शुरू की कैम्ब्रिज के अंदर। 21 साल की उम्र में इसने पीएचडी करनी शुरू कर दी और ये फिजिक्स की तरफ जा रहा था और फिजिक्स में ये कमाल करना चाहता था। लेकिन अचानक एक बार सीढ़ियों से उतरते हुए स्टीफन हॉकिंग को झटका सा लगा और ये सीढ़ियों से गिर गया। जब इसको उठा के अस्पताल लाया गया और इसका ब्लड टेस्ट हुआ तो पता चला कि ये एक इंतहाई मोहलिक बीमारी का शिकार है। इस मोहलिक बीमारी को मोटर न्यूरॉन डिजीज कहते हैं। ये मोटर न्यूरॉन डिजीज भी बड़ी दिलचस्प होती है। हमारा जो दिल है इसके ऊपर छोटे छोटे मोटर्स होते हैं। ये मोटर्स बुनियादी तौर पे हमारे पूरे जिस्म को चलाते हैं। उन मोटर्स के अंदर कोई भी गड़बड़ हो जाए तो हमारा जिस्म मफलूज होना शुरू हो जाता है, हम आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू कर देते हैं। ये जो बुढ़ापे में हमारा जिस्म काम नहीं करता तो इसकी बुनियादी वजह मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है, क्योंकि वहां से नर्व्स गुजरते हैं और नर्व्स को सप्लाई होती है खून की और हरारत मिलती है, तो उससे हमारा जिस्म चलता है। तो इसको मोटर न्यूरॉन डिजीज होगी। इसको मेडिकल जुबान में ALS कहते हैं। तो ये ALS की बीमारी का शिकार हो गया। इस बीमारी में इंसान का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद कर देता है। पहले अंगूठा खत्म होता है, फिर उंगलियां खत्म होती हैं, फिर हाथ जवाब दे जाता है, फिर पूरा बाजू उसके अंदर हरकत नहीं रहती, फिर आहिस्ता 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 पूरा जिस्म मफलूज हो जाता है, जिस्म का कोई उज़्व काम नहीं करता। डॉक्टर ने कहा कि इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये 1 या 2 साल से ज्यादा जिंदगी नहीं गुजार सकता। 1965 में इसको ये बीमारी हुई थी, 21 साल की उम्र में। अब ये व्हील चेयर पे आया और आहिस्ता आहिस्ता उस व्हील चेयर का हिस्सा बनता चला गया। 1974 में जाके, 1974 में जाके ये इस तरह व्हील चेयर पे इस तरह गिर गया। तो अब आप इसकी खुद तस्वीर देखिए, इसकी गर्दन यहाँ पे रहती थी, पूरा जिस्म मफलूज हो गया था और अब बाकी जिंदगी इसने इसी शक्ल में गुजारी। इस तरह सर इस साइड पे गिरा हुआ है कंधे पे, और ये बाकी जिंदगी अपने सर को सीधा इस तरह नहीं कर सका मोटर न्यूरॉन डिजीज की वजह से। पूरा जिस्म मफलूज हो गया, बोल नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, छू नहीं सकता था। लेकिन इसके बावजूद इसे फैसला किया कि मैंने एक सुपर जीनियस बनना है। मैंने दुनिया को ये साबित करना है कि एक शख्स अगर माजूर भी हो जाए, उसे मोटर न्यूरॉन डिजीज भी हो जाए, तो वो आइंस्टाइन का मुकाबला कर सकता है।
وہ سیکنڈ سپر جینیس شخص بن سکتا ہے. یہ چینل ہے، آپ اس کو